नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। आज एक बार फिर से बात कोरोना की इसलिए करेंगे क्योंकि लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है पिछले कई दिनों से और कई महीनों से। इनफैक्ट आप खबरें देख सुन और पढ़ रहे होंगे और हर किसी के जहन में इसको लेकर कई तरीके के सवाल भी होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये कोरोना उतना ही खतरनाक है, उतना ही ताकतवर है जिसे हमने 2020 में देखा, 2021 में देखा और 2022 में भी देखा। ये सब सवाल आपके जहन में होंगे और इसको लेकर आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आंकड़ों का अपडेट आपको दे देते हैं। 700 से ज़्यादा मामले पुष्टि हुई आधिकारिक तौर पर पिछले 48 घंटों में सामने आए। उसके साथ ही जो एक्टिव मरीजों की तादाद है वो हो गई है 6000 के पार। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे में 6 लोगों की मौत भी हो गई है। अब ये थोड़ा सा डराने वाला है क्योंकि पहले जानकार और एक्सपर्ट्स और डॉक्टर ये कह रहे थे कि ये हल्के लक्षण देता है, जैसा कि हमने बार बार बताया। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट ये है। इसके अंदर आपको बताएं कि हल्की जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरीके के आपको इसके अंदर वो होते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे में लोगों को लग रहा था और जानकार और डॉक्टर्स भी चूंकि कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। हालांकि एक व्यक्ति जो इससे संक्रमित होता है वो बहुत जल्दी अन्य लोगों को आसपास के संक्रमित कर सकता है, यानी कि इसकी जो संक्रमण की दर है वो तेज है, वो ज़्यादा है, लेकिन मौत का खतरा नहीं। लेकिन अभी जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और जनवरी से 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़ा भी बड़ा है इतने हल्के सब वेरिएंट के लिए। बड़ी खबर ये भी है, आधिकारिक सूत्रों से जानकारी जो सामने आई है कि केंद्र अब इसको लेकर मॉक ड्रिल करवा सकता है सभी राज्यों में। अब मॉक ड्रिल किस लिए? व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कि ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या है, वेंटिलेटर की उपलब्धता कितनी है, दवाइयों की सुनिश्चितता को यहाँ पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से ये मॉक ड्रिल हो सकती है। अभी ये सोर्सेस के हवाले से खबर है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मॉक ड्रिल होने से पता ये चलेगा कि राज्य दर राज्य किस तरीके से सरकार और प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है। और अगर मरीज, देखिए मॉक ड्रिल समझिए पहले होता क्या है, एक डेमो होता है। जैसे हाल फिलहाल में आपने ऑपरेशन सिंदूर से पहले सुना होगा मॉक ड्रिल का नाम। मॉक ड्रिल में किसी भी परिस्थिति के दौरान कैसे हालात बनेंगे, फिर चाहे वो युद्ध की परिस्थिति हो, कोरोना के लिहाज से कोरोना महामारी की परिस्थिति हो या फिर कोई और सिचुएशन, परिस्थितियां कैसी बनेंगी, हालात कैसे रहेंगे और उसमें एक्शन फोर्स कैसे काम करती है, क्या कुछ बंदोबस्त है, तैयारियां, सुविधाएं, रिसोर्सेज, सबका जायजा लिया जाता है। तो अब कोरोना की मॉक ड्रिल अलग होगी, आप इसे युद्ध वाली मॉक ड्रिल ना समझिएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि अगर वाकई में अगर इतना आंकड़ा, एक सैंपल साइज होता है कि 1000 मरीज कोरोना पॉजिटिव अगर पाए गए तो उन 1000 मरीजों के लिए उस एक क्षेत्र में, उस राज्य के एक जिले में, एक इलाके में कहें, कितने हॉस्पिटल वहाँ पर हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स हैं, कितने ऑक्सीजन की सप्लाई है, वेंटिलेटर कितने हैं, कोरोना की दवाई कितनी है, ये तरीके की जो जानकारियां हैं वो इस मॉक ड्रिल में हासिल की जाएंगी। यानी कि तैयारियों का बेसिकली इसमें जायजा लिया जाएगा कि अगर इस तरीके की महामारी जो हमने पिछली 3 लहरों में कोरोना की देखी कि लौट कर आती है तो हम कितने तैयार हैं। तो तैयारियों का जायजा लेने के लिए बेसिकली ये मॉक ड्रिल होती है। दूसरी बात ये है कि जो डॉक्टर्स हैं अब वो थोड़ा सा कह रहे हैं, क्योंकि मौत का आंकड़ा भी सामने आ रहा है, कि लोगों को थोड़ी सी बचने की जरूरत है। लेकिन हाँ, मॉक ड्रिल हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम काज सब बंद हो जाएगा या किसी प्रकार से लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि कई जो वीडियोस वायरल होते हैं खासतौर पर सोशल मीडिया में, या फिर जो एडवाइजरी जारी की जाती है या जो खबरें सोशल मीडिया में आती है, उसके नीचे लोग कॉमेंट्स काफ़ी कर रहे हैं और लोग ये लिख रहे हैं कि तो अच्छा मॉक ड्रिल होगी तो क्या लॉकडाउन लगेगा या सब कुछ बंद हो जाएगा या टेम्परेरी चीज़ें होंगी। तो देखिए अभी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं, फिलहाल जो आधिकारिक जानकारी आ रही है वो यही सामने आ रही है कि मॉक ड्रिल हो सकती है, हालांकि उसको लेकर भी पुष्टि नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरे की बात केरल के लिए है, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या है। उसके अलावा बात करें तो दिल्ली और गुजरात भी पीछे नहीं है, असम का नंबर भी इसमें है। तो राजधानी दिल्ली में समस्या इसलिए भी है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर बाहर से आते हैं, और केरल में भी आप देखिए कि फॉरेनर्स जो है वो काफ़ी आते हैं और सभी पर्यटन क्षेत्र भी हैं। ऐसे में बाहर से लोग जो आ रहे हैं और ज़्यादा पर्यटन होने के चलते, और अब मानसून भी बेहद करीब है, केरल का रुख लोग करते हैं मानसून में काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे में बीमारियां बढ़ने की, कोई भी बीमारी हो, बढ़ने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। और इसीलिए भी ये राज्य जो है वो फिलहाल रिस्क पे हैं। अगर आप गुजरात वासी हैं, दिल्ली वासी हैं या केरल वासी हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर गाइडलाइंस का पालन करना होगा, थोड़ी सतर्कता ज़्यादा बरतनी होगी। बेसिक पॉइंटर्स जो हम बार बार दोहराते हैं कि वक्त दर वक्त अपने हाथ धोएं,
आप मास्क लगाइए और आप भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हेल्दी डाइट रखिए, रोज़ाना एक्सरसाइज़ कीजिए और खुली हवा में ज़रा टहलिए। ये सारी बेसिक पॉइंटर्स हैं। उसके अलावा जो गाइडलाइंस आपके राज्यों में सरकारों द्वारा दी गई है या आपका प्रशासन आपको बोल रहा है, वो आप ज़रूर कीजिए। और बात अगर बुज़ुर्ग आपके घर में हैं, नवजात आपके घर में, थोड़े-से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आपको लेने की ज़रूरत है। क्योंकि हाल-फिलहाल परसों जो खबर सामने आई थी 2 दिन पहले, उसमें एक 5 महीने की बच्ची की मौत हो गई थी कोरोना के चलते। तो ये भी देखिए आंकड़े जो हैं वो स्थिति को बयाँ कर रहे हैं। हालाँकि डॉक्टर्स बार-बार कह रहे हैं कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर घर में आपके बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं छोटे, नवजात हैं ख़ास तौर पर, तो आपको थोड़े ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं। अब बुज़ुर्गों को पहले से कोई और बीमारी है या आपको भी अगर आप युवा भी हैं, आपको पहले से कोई और बीमारी है, तो आपको सतर्कता ज़्यादा बरतनी है क्योंकि पहले से कोई बीमारी अगर आपको है, आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई हार्ट डिज़ीज़ है, लिवर डिज़ीज़ है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है जिसके मेडिकेशन पे आप हैं, तो इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा-सा ऑलरेडी वीक होता है। तो जहाँ पर कमज़ोर इम्यून सिस्टम होता है, वहाँ पर कोरोना का ये सब वेरिएंट बहुत आसानी से पैर पसार लेता है और उसको और खोखला करता चला जाता है। तो अब जब आप ऑलरेडी एक बीमारी से ग्रसित हैं पहले से ही, ऐसे में कोरोना से अगर आप पॉज़िटिव हो जाते हैं, तो आपके लिए समस्या ज़्यादा हो सकती है। समस्या उन लोगों के लिए भी हो सकती है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। हालाँकि आपने पहली डोज़ ली है, दूसरी डोज़ ली है और बूस्टर डोज़ ली है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन कई डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि हर सब वेरिएंट का, हर कोरोना के वेरिएंट का अपना एक अलग टीका है। तो पुराने टीके जो थे वो पुराने कोरोना वायरसेस के लिए थे। अब ये नया आया है JN.1 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। इसके लिए अलग वैक्सीन है। तो इसके लिए अब अलग वैक्सीन बनी नहीं है क्योंकि इसके लिए एक लंबी रिसर्च होती है जिसमें एक्सपर्ट्स का कहना है बहुत खर्च आता है। इस वजह से दोबारा हर बार नहीं रिसर्च की जा सकती। लेकिन फिर भी सेफर साइड अगर जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनके लिए फिर भी थोड़ा-सा मामला ठीक ज़रूर है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है बन जाती है। अच्छी बात ये है कि जब कोरोना की तीनों लहरें आई थी बड़े तादाद पे एक ह्यूज स्केल पर हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी है वो कोरोना पॉजिटिव हुई। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि एक हर्ड इम्यूनिटी जो होती है देश में वो ऑलरेडी बन चुकी है। अब उससे क्या होता है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता और कोरोना के केस में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में डेवलप होती है और इससे आपने अगर वैक्सीन नहीं भी ली है तो भी ज़्यादा समस्या नहीं है, वो फाइट करने में आपको हेल्प करते हैं उस वायरस से। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सिर्फ प्रिकॉशंस लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत लोगों ने कोवैक्सीन ली, बहुत लोगों ने कोविशील्ड ली, कुछ लोगों ने रूस की स्पुतनिक भी ली। कोई भी वैक्सीन आपने ली हो, अगर बूस्टर डोज़ नहीं ली है तो समस्या हो सकती है, लेकिन बूस्टर डोज़ ली है तो आपके लिए रास्ता और भी साफ़ है। कोरोना के मामले जिन राज्यों में सामने आ रहे हैं, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने को कहा गया है, जिसमें केरल का नाम चूँकि हमने अभी भी बताया सबसे ऊपर है। केरल इसलिए भी ऊपर है क्योंकि केरल में आप देखिए कि किस तरीके से बड़े तादाद में लोग बाहर से आते हैं। अब एक्टिव आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर लगातार लोग भर्ती भी हो रहे हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको हल्के-फुल्के लक्षण हैं, जो घरों में ठीक हो जा रहे हैं और उन लोगों को देखकर बहुत से लोग इसी प्रणाली को अपना रहे हैं कि हल्के-फुल्के लक्षण है, बुखार है, खाँसी है, ज़ुकाम है, तो इनके ज़रिए हम घर में ही ठीक हो जाएँगे। जैसे हमें हल्का बुखार होता है, हम कोई दवाई लाते हैं मेडिकल से, स्टोर से और हम वही खाकर घर पर बैठ भी जाते हैं और उससे लोग अमूमन ठीक भी हो जाते हैं और लोग इसी तरीके का प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं। पहले डॉक्टर्स कह रहे थे कि हाँ, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब चूँकि लोगों की मौतें भी हो रही हैं, मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है जिसमें नवजात से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग भी शामिल है, तो ऐसे में आप रिस्क मत लीजिए और आपको भी हल्के-फुल्के लक्षण होते हैं, तो आप एक कोविड का टेस्ट ज़रूर करवा लें। नहीं पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, आप घर पे दवाई खा के ठीक हो जाइए जो आप करने वाले थे। लेकिन अगर आप इन एनी केस कोविड पॉजिटिव आते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आपको ये पता होगा और आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि किस दिशा में आपको अपना इलाज को आगे बढ़ाना है। इससे चूँकि ये जो सब वेरिएंट है, ये आस-पास के लोगों को जल्दी संक्रमित करता है। ऐसे में अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और आप घर पे इलाज कर रहे हैं और आइसोलेशन का भी अब ज़्यादा फ़ॉर्मूला नहीं देखने को मिल रहा है घरों में, लोग बहुत ज़्यादा लाइट और लीनिएंट हो गए हैं, तो आस-पास के लोगों को ये बहुत जल्दी संक्रमित कर सकता है और जिन लोगों में इम्यूनिटी की समस्या है, बुजुर्ग आपके घर में होंगे, तो अगर आपके लिए खतरा तो नहीं है, चलिए ठीक है, आप ठीक हो जाएँगे, लेकिन क्या पता उनके लिए हो। कोई नवजात है, घर में बच्चा है, बच्चे हैं, तो उनके लिए समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो ये भी आपको सोचना होगा। आप अकेले रहते हैं तो ठीक बात है, लेकिन अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो आप रिस्क मत लीजिए और डॉक्टर के पास आप जाइए और इसका परामर्श लीजिए। कोविड टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है, कोविड का आप टेस्ट ज़रूर कराइए क्योंकि घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये भी चलता है कि अरे हम कोरोना पॉजिटिव आ गए तो समस्या हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। अन्य बीमारियों की तरह दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिजीजेस, एक बीमारी ही है जिसका बड़े स्तर पर टीकाकरण हमारे देश में हुआ और उतना घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि 3 लहरों में जो बंदोबस्त हमने किए और अब तो पूरी तरीके से हम तैयार हैं, क्योंकि जब नया-नया कोरोना वायरस आया था, तब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली है क्या और इससे होगा कैसे।
क्या इसका काम है, क्या इसका नहीं है, किस तरीके से अफेक्ट करता है, क्या कुछ दवाई लें, क्या इलाज होगा, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब लोग भी जागरूक हो गए हैं, हमारी तैयारियां भी दुरुस्त हो चुकी हैं, प्रिकॉशंस भी बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, सरकारें पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है। ऐसे में आपके लिए पूरी तैयारी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना है। अलग अलग राज्यों में वक्त दर वक्त कोरोना को लेकर एडवाइजरी भी जारी की जाती रही है, उसका आपको पालन करना है। किसी राज्य में, जैसे कई राज्य ऐसे हैं, राजस्थान ऐसा है और भी कई राज्य है जिसमें आप देखेंगे कि न के बराबर कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भी अगर सामने नहीं आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा उनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है ताकि कोई भी मामला सामने ना आए। क्योंकि बार बार डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि एक बार अगर आपके इलाके में, आपके राज्य में, आपके घर में कोई संक्रमित हो जाता है तो वो तेज़ी से संक्रमण फैलाता है, क्योंकि ये सब वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलता है। अब लोगों के जहन में एक सवाल ये भी है कि कितना लंबा हम इससे बीमार हो सकते हैं। तो पहले वाले जो कोरोना वायरसेस थे, पहली 3 लहरों में हमने देखे, लोग लंबा-लंबा आइसोलेशन में रह रहे थे, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर भी। लेकिन ये वाला जो वायरस है 5 से 7 दिन ऑन एन एवरेज देखा गया है, जो डॉक्टरों का कहना है कि लंबा ये खिंचता है और इससे ज़्यादा ये लंबा नहीं खिंचता है। और कई केसेस में फिर अगेन वो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप उससे फाइट बैक करते हैं, कितनी अच्छी आप डाइट लेते हैं, कितना रेगुलर हैं आप अपनी एक्सरसाइज को लेकर, और आप अपनी हेल्थ को लेकर कितना सीरियस हैं। ये सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए अगर ज़्यादा दिन भी हो जाते हैं तो समस्या इस बात की नहीं है, सोच के घबराइएगा नहीं कि हमें कुछ ज़्यादा एडवांस हो गया है या हमें कोई ज़्यादा बीमारी बड़ी हो गई है कोरोना के चलते। ऐसा कुछ नहीं है, वो इंडिविजुअल वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। इम्यूनिटी आपकी किसकी कितनी है, उस हिसाब से ये कितना लंबा वायरस आपको जकड़ के रखेगा, ये वेरी करता है। तो इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, आसपास के लोगों को भी जागरूक करते रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।